तो उनसे जब बात करी तो ऐसा कहीं हमें प्रतीत नहीं हुआ बाल कल्याण समिति को कि उनको बंधक बना के रखा गया है, और ना ही कोई ऐसी हमने तहखाने में उनको रख रखा, ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। ओपन दरवाज़ा है, ओपन गैलरी है वो जी। वो जो हमारे संगरिया में 32 नंबर वार्ड में आश्रम खुला हुआ है, हम चाहते हैं भी वो बंद कराया जाए, बस हमारी यही मांग है। उसने बहुत गंद मचा रखा है, हमें ब्लैकमेल कर रही है वो रात दिन। तो बिल्कुल हमने बच्ची को बुलाया है, उनकी बच्ची को जो संरक्षक है उन्हें बुलाया है, बच्ची के जो तमाम कागजात हैं उन्हें बुलाए हैं। जो 2 बच्चियां हैं उनकी माँ को भी हमने कहा है, उनकी माँ को भी आप लेके आएँ, पिता को भी लेके आएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। संगरिया के वार्ड नंबर 32 में चल रहा है अनाथ आश्रम। लोगों की शिकायत पर पहुंची थी बाल कल्याण समिति की टीम, और टीम ने जब वहां पर जाकर आश्रम में देखा तो अनाथ आश्रम की जांच में ना तो तहखाना मिला और ना ही महिलाओं को बना रखा था बंधक। ऐसी कोई बात आई सामने। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 32, 33, 34 के लोग एसपी हनुमानगढ़ से मिले थे और संगरिया तहसील में चल रहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला अनाथ आश्रम में संचालिका इंदु शर्मा द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने की शिकायत की गई थी। पहले आपको वह वीडियो भी सुनाते हैं जो अनाथ आश्रम में संचालिका इंदु शर्मा पर जो लोगों के द्वारा हनुमानगढ़ में आकर आरोप लगाए गए थे। सुनिए। हमारी मांग यही है जी, वो जो हमारे संगरिया में 32 नंबर वार्ड में आश्रम खुला हुआ है, हम चाहते हैं भी वो बंद कराया जाए, बस हमारी यही मांग है। उसने बहुत गंद मचा रखा है, हमें ब्लैकमेल कर रही है वो रात दिन। थाना में भी शिकायत की थी और कोर्ट में भी गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सीआई को भी फ़ोन किया था और डीएसपी को भी फ़ोन किया था, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी जाए। संचालिका इंदु शर्मा लेकर आती हैं और उन्हें नाबालिग लड़कियों को आगे बेच देती है। अपना अनाथ आश्रम चलाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। जो भी दान में सामान आता है, दान का सामान भी ये बेच देते हैं। जितना रखना होता है उतना रख लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति की टीम संगरिया इस अनाथ आश्रम में पहुंची थी। वहां पर उन्होंने जांच की है, लोगों से बातचीत की है, जो महिलाएं वहां उपस्थित थी उनसे भी बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कि बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान का इस प्रकरण के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। जैसा हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि कुछ लोग वहाँ के शिष्टमंडल एसपी मैम से मिले थे, तो हम लोगों ने बाल कल्याण समिति ने मामला जब संज्ञान में आया तो हम लोगों ने कल हमारी जो बाल कल्याण समिति की टीम है वहाँ गई, और हम लोग अचानक ही गए थे वहाँ। तो जो प्रथम दृष्टया हमने देखा, वहाँ जो महिलाओं से बात करी, बच्चों से बात करी, तो वहाँ करीब 4 महिलाएं थी जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं और लावारिस महिलाएं हैं, 2 बच्चियां हैं। तो उनसे जब बात करी तो ऐसा कहीं हमें प्रतीत नहीं हुआ बाल कल्याण समिति को कि उनको बंधक बना के रखा गया है, और ना ही कोई ऐसी हमने तहखाने में उनको रख रखा, ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। ओपन दरवाज़ा है, ओपन गैलरी है वो। और फिर जब हमने बच्चियों से बात करी, जब बच्चियों को डॉक्यूमेंट्स देखे तो 2 बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं। उनकी मां ने स्टाम्प के माध्यम से उनको अपना संरक्षक घोषित किया हुआ है, और चूँकि ऐसे देखा जाए तो ये वो रख नहीं सकते। उसी दरमियान हम लोगों ने उन्हें आदेशित किया है, निर्देशित किया है कि आप अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके हमारे बाल कल्याण समिति में आएँ। और इसके साथ ही जो वहाँ वार्ड के जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे हमने बात करी, उन्हें हम लेके भी गए, और फिर हमने उनसे निवेदन किया है कि आप इनको लेकर के आप हमारे बाल कल्याण समिति में आएँ, और मामले की भी जांच चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ कुछ अवैध जो किस्म की बात है या अवैध काम की बात है, वो हमें अभी तक सामने को हमें देखने या सुनने को हमें नहीं मिली है। जिन लोगों ने शिकायत की है, क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई है? हाँ, उनके एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ होता है। तो चूँकि जो जिस महिला पे आरोप लगा है उसने भी ये बात की है कि साहब आप हमारे साबित तो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पड़ोस का जो खाली प्लाट है उसमें पानी वानी भर जाता है, जिससे मेरे मकान में क्षति होती है, उसको लेके विवाद है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से ये अपना आश्रम चला रही हूँ,
और अभी जांच का विषय है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो बाल कल्याण समिति है, इसकी जो शिकायत हुई है, जहाँ आपने जो देखा है, तय तक जाएगी आगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बच्ची को बुलाया है, उनकी बच्ची को जो संरक्षक है उन्हें बुलाया है, बच्ची के जो तमाम कागजात हैं उन्हें बुलाए हैं। जो 2 बच्चियां हैं उनकी माँ को भी हमने कहा है, उनकी माँ को भी आप लेके आएँ, पिता को भी लेके आएँ। ये तमाम तरह की बातें हैं, हम लोग बिल्कुल इसके तह तक जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति ने संचालिका को, बालिकाओं को, उसकी माता और शहर के वार्ड के मौजूद व्यक्ति व वार्ड पार्षद आदि को लेकर बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कागजात करने के लिए निर्देशित किया है। अब देखना होगा कि इस अनाथ आश्रम संगरिया पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच के बाद क्या निकल कर सामने आता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।